नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 15 मिनट की यह क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाए नहीं। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं अपने रिवीजन के, और उसके बाद साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के वो देख लेते हैं। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के होते हैं, जिससे साथियों आपका करंट अफेयर्स रिवीजन भी हो जाता है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर है जो पीडीएफ डाल दी जाती है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों जरूर इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे सेशन की साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दीव में हुए प्रथम बीच गेम्स में कौन है जो चैंपियन बना। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दीव में हुए प्रथम बीच गेम्स में है जो साथियों कौन चैंपियन बना। तो साथियों मध्य प्रदेश इसके अंदर है, ओवरऑल है जो चैंपियन बना था। महाराष्ट्र को हराकर मध्य प्रदेश चैंपियन बना। 4 से 11 जनवरी तक इन खेलों का आयोजन है जो किया गया था। मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते, वहीं महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक हैं जो जीते हैं। ये भी अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 और महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते। और ओवरऑल है जो एमपी इसके अंदर साथियों चैंपियन है जो बना है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम में शुरू किया है। आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने साथियों अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपना विद्यालय कार्यक्रम है जो शुरू किया है। विद्यालयों के विकास में सामूहिक योगदान है इसकी शुरुआत की गई है, यानी साथियों जो भामाशाह हैं उनका योगदान लेकर है जो विद्यालयों को बेहतरीन तरीके से है जो विकसित किया जाएगा। इसके लिए द्वारा साथियों इसके लिए है जो अपना विद्यालय जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य के अंदर शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों केरल के अंदर शुरू हुआ है। केरल औषधि विभाग के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआत हुई, यानी केरल के अंदर साथियों जो एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं उनको रोकने के लिए साथियों इसकी शुरुआत की गई है। तो अपने को याद रखना है कि आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है। तो औषधि विभाग के द्वारा साथियों एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसको साथियों शुरू किया गया है केरल के अंदर। ये थे साथियों आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में बड़े अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में बड़े अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए साथियों समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है। किसके बीच साथियों, भारत और रूस के बीच में यह समझौता हुआ है। अब इस पर अपने बात करें साथियों, अर्थशास्त्री विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र के विद्यालय सेंट पीटर्सबर्ग रूस में एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय और नई दिल्ली साथियों भारत डीयू के अंदर साथियों रणनीतिक सहयोग और संयुक्त कार्यों पर एक समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए, यानी दोनों के बीच में है जो साथियों रूस व भारत के दोनों के बीच में साथियों ये हस्ताक्षर हुए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, दिल्ली के अंदर डीयू के अंदर साथियों अनुसंधान के अंदर है जो संचालित करना। साथियों अस्सी विश्वविद्यालय जो रूस का है और साथियों डीयू जो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके दोनों के बीच में है जो साथियों ये समझौता हुआ। और उसका उद्देश्य क्या है साथियों कि बेहतरीन तरीके से अनुसंधान के लिए साथियों जो केंद्र संचालित करने हैं वो संचालित हैं जो किए जा सकें। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की है जो खोज की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर साथियों 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। तो आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना के अंदर खोज की गई है। कहां पर, तेलंगाना के अंदर साथियों इसकी खोज है जो की गई है। पुरातात्विक विदों की एक टीम ने साथियों तेलंगाना के मुलुंग जिले के एस तडवई मंडल में साथियों बड़ाला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लोह युग महाप्रसारण स्थल की खोज करने का दावा किया है। इस स्थल की खोज साथियों है जो केपी
राव हैदराबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर और चौधरी प्रवीण राजू योगी वेमना विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के शोधार्थी की एक संयुक्त टीम ने है जो की है, ये भी अपने को याद रखना है ये साथियों कि लोहा युग का ये महाप्रसारण स्थल की है जो खोज करने का दावा है जो किया गया है तेलंगाना के अंदर। इसके अंदर साथियों हैदराबाद विश्वविद्यालय के जो प्रमुख प्रोफेसर हैं और साथियों प्रवीण राजू और योगी वेमना है जो इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथियों आंध्र प्रदेश के शोधार्थी की एक संयुक्त टीम ने भी इसके अंदर साथियों क्या किया है, सहयोग है जो किया है, ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में कौन सा देश ओटिमस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 39वां देश बना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके अंदर अपने 39वां जो सदस्य बना है वो भी देखेंगे और 38वां जो सदस्य बना है उस पर भी चर्चा करेंगे। आपसे पूछा कि कौन सा देश ओटिमस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 39वां देश बना है, तो 39वां तो बना है साथियों स्लोवेनिया। कौन सा बना है? स्लोवेनिया है जो साथियों ओटिमस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 39वां देश बना। और स्वीडन साथियों कौन सा बना है? स्वीडन साथियों इसके अंदर 38वां बना है। ये दोनों ही हाल ही के अंदर साथियों बने हैं तो इंपॉर्टेंट है। 38वां तो हो जाएगा स्वीडन, 39वां हो जाएगा स्लोवेनिया। ये नासा का साथियों एक जो ओटिमस समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नासा के साथ जुड़कर ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में साथियों अब कार्य है जो करेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर है जो कार्य करेंगे। इसलिए साथियों हाल ही के अंदर स्वीडन व स्लोवेनिया है जो नासा के साथियों इस ओटिमस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जो देश बने हैं। दोनों हाल ही के अंदर बने हैं तो इंपॉर्टेंट है। 38 और 39वां दोनों अपने को याद रखना है साथियों। नासा ने अमेरिका विदेशी विभाग के साथ समन्वय के साथ साथियों 7 अन्य संस्थापक देशों के साथ मिलकर है जो वर्ष 2020 में ओटिमस समझौते की है जो स्थापना है जो की थी, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा मुख्यालय खोला है? आपसे पूछा है कि हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा मुख्यालय खोला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। सोमनाथ ने साथियों बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए साथियों उन्नत सुविधा वाले दिगतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे कि सोमनाथ जी ने साथियों बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए यानी अंतरिक्ष सुरक्षा व सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए साथियों इसकी है जो स्थापना की है। ये उन्नत सुविधा से संबंधित है यानी इसके अंदर साथियों पूरा डेवलपमेंट है यानी पूरा विकसित है और इसका जो नाम रखा गया है वो दिगतारा मुख्यालय है जो कहां पर वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन है जो किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2024 व 25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से साथियों स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको अनिवार्य कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से छात्रों के लिए स्थायी शिक्षा संख्या अनिवार्य कर दी है। यानी जो भी छात्र पढ़ रहे हैं साथियों जिनका स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन है उनको पूर्णतः यानी एक जो स्थायी है क्रमांक दिया जाएगा स्कूलों के अंदर। और इसकी शुरुआत है जो कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश करने जा रहा है। 2024-25 का जो सेशन है साथियों उसके अंदर ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतवंशी प्रोफेसर को ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का योगदान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा है कि किस भारतवंशी प्रोफेसर को साथियों ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर को। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियर में सेवारत कौशिक राजशेखर साथियों ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं यानी माफ कीजिएगा अपने भारत के कर्नाटक के ये रहने वाले हैं। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण में उनके योगदान के लिए साथियों है जो इनको यह सम्मान दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर है, वो भारतवंशी प्रोफेसर है, उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में साथियों उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंटेल ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इंटेल जो कंपनी है उसने भारत के लिए साथियों किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संतोष विश्वनाथन जुलाई 2022 में भारतीय बाजार के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। कंप्यूटर चिप विनिर्माता
ने संतोष विश्वनाथ को भारत के कंपनी का प्रबंध निदेशक है जो नियुक्त किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है इंटेल ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक के रूप में है जो साथियों नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों संतोष विश्वनाथन को। इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन है जो साथियों कई बार है जो आपसे इस प्रकार जो लेटेस्ट एग्जाम होता है उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते। कि हाल ही में किसने लामा 3 द्वारा संचालित उन्नत एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने लामा 3 द्वारा संचालित उन्नत एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों मेटा के द्वारा है जो लामा 3 द्वारा संचालित एक उन्नत एआई विकसित किया गया है। ये साथियों जो भाषा से संबंधित रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किसने भाषा से संबंधित लामा 3 उन्नत एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मेटा के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। मेटा ने लामा 3 द्वारा संचालित नया एआई असिस्टेंट पेश किया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मेटा एआई को पेश करते हुए अपनी एआई तकनीक के संबंध में एक बड़ी घोषणा की। यह उन्नत एआई सहायक लामा नामक बड़े भाषा मॉडल के द्वारा संचालित रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस फिनटेक स्टार्टअप ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। कि हाल ही में किस फिनटेक स्टार्टअप ने साथियों पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी है जो प्राप्त कर ली है। तो आंसर हो जाएगा CRED। कौन सा स्टार्टअप है साथियों? CRED जो स्टार्टअप है उसने साथियों सैद्धांतिक मंजूरी हासिल कर ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साथियों बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप CRED ने हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर द्वारा लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त है जो कर ली है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है। तो आंसर हो जाएगा अजीत कुमार के को बनाया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अजीत कुमार के को है जो साथियों प्रबंध निदेशक बनाया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है कि निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। तो अजीत कुमार के को चुना है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष साथियों के मिस्त्री को लॉन्च किया गया है। बैंकर दीपक एस पारेख ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और साथियों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से है जो 18 अप्रैल 2024 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साथियों HDFC बैंक के चेयरमैन पद पर के मिस्त्री को है जो दीपक पारेख के स्थान पर नियुक्त है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसको नियुक्त किया गया है? के मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने 50 किलोग्राम कैटेगरी कुश्ती में भारत को ओलंपिक का कोटा दिलवाया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने 50 किलोग्राम कैटेगरी में साथ कुश्ती के अंदर भारत को ओलंपिक कोटा दिलाया है। तो विनेश फोगाट ने दिलाया है साथियों। इसके अंदर देखिए विनेश फोगाट 50 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम और रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम ने साथियों पेरिस 2024 कोटा ओलंपिक हासिल है जो कर लिया है। भारत ने अब तक कुश्ती के अंदर साथियों 4 कोटे हासिल हैं जो ओलंपिक के लिए कर लिए हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े सांप के स्थायी जीवाश्य प्राप्त हुए हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े सांप के स्थायी जीवाश्य प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहां पर साथियों? गुजरात के अंदर ये प्राप्त हुए हैं। गुजरात के कच्छ में एक खदान में साथियों खुदाई के समय सबसे बड़े सांप के स्थायी जीवाश्य प्राप्त हुए। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसे खोज और इस प्रजाति के सांप को वासुकी इंडेक्स नामक नाम दिया है। करीब 50 फीट लंबे इस सांप का जो जीवाश्य है 4.7 करोड़ साल पुराना है। कितना? 4.7 करोड़ साल पुराना है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था पीछे जो एक प्रजाति खोजी गई थी उसके बारे में कि वो कितनी पुरानी है। 4.7 करोड़ साल ये पुराना है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है कम समय में क्वालिटी कंटेंट में आपके साथ साझा करूं। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।